लोकसभा के सियासी रण के दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीटों के दंगल में पुराने खिलाड़ी भी मैदान में हैं, तो नए चेहरे भी ताल ठोक रहे हैं। कई मौजूदा सांसदों की साख दांव पर लगी है। 4 बार के सांसद और मौजूदा एमएलए भी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से एकमात्र महिला उम्मीदवार नीलम मिश्रा भी दो हाथ करने उतर गई हैं। दूसरा चरण 80 उम्मीदवार, वोटर किसकी करेगा नैया पार, देखिए रिपोर्ट। दूसरे चरण का सियासी रण, दिग्गजों की साख दांव पर। खजुराहो, टीकमगढ़, होशंगाबाद में सियासी रण, दमोह, रीवा, सतना में सियासी संग्राम। 80 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 80 में से 26 प्रत्याशी है करोड़पति, 17 उम्मीदवार 10वीं पास नहीं। दूसरे चरण के सियासी रण में 6 सीटों पर 80 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 6 सीट है सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद। यहाँ कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। दांव पर साख, टीकमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, सतना से बीजेपी प्रत्याशी 4 बार के सांसद रहे गणेश सिंह, खजुराहो से बीजेपी उम्मीदवार मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, रीवा सीट से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा और दमोह से बीजेपी के राहुल लोधी, सतना से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दूसरे चरण का सियासी रण, कुल उम्मीदवार 80, पुरुष उम्मीदवार 75, महिला उम्मीदवार 4, थर्ड जेंडर 1। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार सतना में, टीकमगढ़ में सबसे कम 7 उम्मीदवार मैदान में। 6 सीटों पर है कुल मतदाता 1,11,62,460। सबसे पहले बात हाई प्रोफाइल सीट खजुराहो की। यहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा चुनावी मैदान में है। इस सीट पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राजा भैया प्रजापति को इंडियन अलायंस ने समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ एससी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में परिसीमन की बात हुए सभी 3 चुनावों में वीरेंद्र कुमार ही विजय रहे। इस बार मुकाबला कांग्रेस के पंकज अहिरवार से है। चुनावी जंग अनुभवी और युवा चेहरे के बीच होगी। सतना में भिड़ंत 2023 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का सामना कर चुके उन्हीं चेहरों के बीच है। बीजेपी से 4 बार के सांसद गणेश सिंह और सतना के मौजूदा कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच है, पर बीएसपी ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दमोह के दंगल में लोधी बहुल सीट पर 2 दोस्तों के बीच फाइट है। बीजेपी ने पूर्व विधायक राहुल लोधी और कांग्रेस ने पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। रीवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा पर फिर से भरोसा जताया है। होशंगाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी ने किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक संजय शर्मा पर दांव खेला है। निर्वाचन आयोग को दिए हलफनामे में उम्मीदवारों की संपत्ति की बात करें तो होशंगाबाद से कांग्रेस कैंडिडेट संजय शर्मा के पास सबसे अधिक संपत्ति है। कांग्रेस कैंडिडेट संजय के पास 232 करोड़ की संपत्ति। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा 34 करोड़ की संपत्ति की मालकिन। सतना से बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह के पास 9 करोड़ रुपए की संपत्ति। दूसरे चरण में उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले, 9 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज, वहीं 5 पर गंभीर आपराधिक मामले। दूसरे चरण की इन 6 लोकसभा सीटों पर नए विजेता नजर आएंगे या बाजी पुराने बाजीगर ही मारेंगे, ये 4 जून को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
खंडवा के हजारा मेमोरियल कॉलेज पहुंची सीबीआई की टीम। सीबीआई ने कॉलेज की मान्यता से जुड़े